नमस्कार दोस्तों कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा के नेताओं का बहिष्कार लगातार जारी है। हरियाणा के कई गांवों में भाजपा के नेताओं को ग्रामीण उनका घेराव कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं और यह विरोध तेज़ी से बढ़ता भी जा रहा है और निश्चित ही इसका प्रभाव भी नज़र आ रहा है। नेताओं को गाँवों में सभा किए बिना ही बैरंग लौटना पड़ रहा है। निश्चित ही किसानों की यह एक बड़ी जीत कही जा सकती है। एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल के जर्नलिस्ट ने, जो कि मेरठ में किसानों की महापंचायत को कवर करने गए थे, उन्होंने भी अपने पद से त्यागपत्र देने की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, अब हरियाणा में कई जगह किसान अपनी खेत में खड़ी फसल को भी नष्ट कर रहे हैं, यानी कि उसमें ट्रैक्टर चला रहे हैं और यह सब कृषि कानूनों के विरोध में किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इन सभी घटनाओं से, इन सभी विरोध के सभी तरीकों का मायने क्या हैं और इससे क्या इस समस्या का हल निकलेगा? क्या किसान आंदोलन महज सत्ता परिवर्तन का एक जरिया मात्र है और वह सत्ता परिवर्तन जिसके लिए अभी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी प्रदेश में न चुनाव की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। और मान लीजिए यदि किसानों के इस विरोध ने सत्ता का परिवर्तन कर भी दिया तो होगा क्या? एक नेता जाएगा, ठीक उसी तरह दूसरा नेता सत्ता की कुर्सी पर आ बैठेगा और वो वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा इस बार के नेता कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि होना क्या चाहिए? दोस्तों, मेरा मानना है कि अब वक्त आ गया किसानों को अपनी खेती के तौर तरीके में बदलाव करने का, और यह वक्त मैं मान रहा हूं कि एक कृषि क्रांति का वक्त है। मुझे लगता है कि कृषि कानूनों ने एक क्रांति की जमीन तैयार कर दी है और अब किसान उस जमीन पर एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। वह बदलाव जो किसान खेती और पर्यावरण के लिए बेहद अनुकूल और आंदोलनकारी और क्रांतिकारी साबित हो सकता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि किसानों को अब संकल्प ले लेना चाहिए कि वह अपने खेत में हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर किसान हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल नहीं करेगा तो खुद ब खुद देसी बीजों की उपयोगिता बढ़ेगी। इसी के साथ साथ किसानों को चाहिए कि वह कीटनाशकों का प्रयोग भी बंद कर दें और साथ में रासायनिक खाद का इस्तेमाल भी खेत में पूरी तरह से बंद कर दें। और यह संकल्प लें, जिस तरह से किसान नेताओं के घेराव कर रहे हैं, नेताओं का विरोध कर रहे हैं, यदि इसी तरह का संकल्प किसान जहर मुक्त खेती की तरफ ले लें तो मेरा मानना है कि यह एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि इससे खेती के तौर तरीके में पूरी तरह से न सिर्फ बदलाव आएगा बल्कि किसान का खर्च बहुत हद तक कम हो जाएगा। मेरा मानना है दोस्तों कि यह हरित क्रांति के बाद दूसरी बड़ी क्रांति होगी जिसे किसान कर सकते हैं और इस वक्त यह सबसे उपयुक्त माहौल है। इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं, बस ज़रूरत है तो किसान नेताओं को इस बारे में ध्यान देने की, किसान नेताओं को इस बारे में समझने की कि कैसे किसान खेती में अपना खर्च कम से कम करे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जीरो बजट खेती को अपनाने का अब वक्त आ गया है। आप जिस तरह से खेत में खड़ी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, इससे सरकार या रणनीतिकारों का शायद ही कुछ बदलाव हो या उनका मन परिवर्तन हो या इसका उन पर कोई असर पड़े। लेकिन यदि आप जीरो बजट खेती, जहर मुक्त खेती करते हैं तो निश्चित ही आप समाज के लिए और अपने लिए एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों, किसान की जो वर्तमान में हालत है या किसान की जो हालत अब हो रही है या किसान क्यों आर्थिक दुष्चक्र में फंस गया है, इसकी बड़ी वजह हरित क्रांति है। हरित क्रांति के नाम पर किसान को लगातार ठगा गया। वह किसान जो प्रकृति के नज़दीक रहता था उसे बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से प्रकृति से दूर किया गया। वह किसान जो अपनी गेहूं की फसल के साथ चने उगाता था, यानी कि इससे हमारा पर्यावरण संतुलित होता था और चना हवा से, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर ज़मीन में अपनी जड़ों के माध्यम से छोड़ता था और ज़मीन में गई इस नाइट्रोजन को गेहूं खुद ब खुद ले लेता था और इस तरह से गेहूं और चने की खेती एक साथ हुआ करती थी। लेकिन हरित क्रांति के नाम पर कीटनाशक कंपनियों ने, बीज बनाने वाली कंपनियों ने, खरपतवार नाशक कंपनियों ने किसानों को भरमाया कि नहीं, इससे फसलों का उत्पादन कम होगा और हमारे हाथ में ना सिर्फ हाइब्रिड बीज थमा दिए बल्कि
खरपतवार मिटाने के लिए हमारे हाथ में ऐसे खरपतवार नाशक दवाएं थमा दी कि जिन पर आज हम भारी खर्च कर रहे हैं और इस खर्च पर बड़ी बड़ी कंपनियां मोटा मुनाफा काट रही हैं। मित्रों, हम जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, इस विरोध के मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा मायने निकलेंगे, लेकिन यदि प्रदेश के किसान या मैं कहूँगा कि पूरे देश के किसान यदि इस नज़रिए से अपनी खेती में बदलाव करें तो निश्चित ही कृषि में यह बड़ा बदलाव होगा, एग्रीकल्चर में यह बड़ा बदलाव होगा और इस बदलाव की बड़े लंबे और बड़े अच्छे और बड़े सुखद परिणाम निकलेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी हमें याद रखेंगी कि हमने किस तरह से अपनी खेती में और क्या क्या बदलाव किए थे। दोस्तों, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित ही हम ज़्यादा उत्पादन की बजाय, ज़्यादा अनाज उत्पादन की बजाय हम क्वालिटी का धान या क्वालिटी की गेहूं और क्वालिटी की फसलें पैदा करेंगे और जिसका बाजार में निश्चित ही हमें ज़्यादा भाव भी मिलेगा। और दूसरी तरफ जब हम रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का और खरपतवार नाशकों का अपने खेत में इस्तेमाल बंद कर देंगे तो जाहिर है कि हमारा खर्च भी कम होगा और इस तरह से हम कम उत्पादन में भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस प्रयोग को नहीं कर रहे हैं या प्रयोग संभव नहीं है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश के बहुत से किसान इस दिशा में इस तरह से काम कर रहे हैं और वह निश्चित ही काफ़ी लाभ भी कमा रहे हैं। अगर आपको मॉडल देखना है तो आपको जींद के कुछ गाँव में जाना चाहिए, किस तरह से वहाँ के किसान, वहाँ की महिला किसान किस तरह से खेत में कीटों को बचाने का काम करती हैं और उनका मानना है कि इको बैलेंस या नेचर ने एक चक्र बनाया है, यानी कि मांसाहारी कीट शाकाहारी कीट को खाएंगे और शाकाहारी कीट फसलों में परागण और पॉलिनेशन करेंगे और इस तरह से एक संतुलन बना रहता है और जिससे फसल को भी नुकसान नहीं होता और वो लोग कीटनाशकों का इस्तेमाल भी नहीं करते। इसी तरह से हिमाचल में बहुत सारी जगह पे किसान अपने खेतों में खरपतवार नाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते। जहाँ तक हाइब्रिड की बात है, हाइब्रिड बीज लगभग पूरे देश में अब फैल चुके हैं और हर किसान इनकी चपेट में है। यह बीज क्योंकि कंपनियां बनाती हैं और कंपनियां इस बीज का बहुत ज़्यादा रेट रखती हैं। अगर हम वही अपना पुराना तरीका, यानी कि हम अपने खेत में ही अच्छे अच्छे बीज चुनकर सहेज लें और अगले बार फसल में उनका इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। मेरा मानना है कि किसानों को इस दिशा में सोचना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। किसान नेताओं को भी सोचना चाहिए कि कैसे जो किसान है उसके खर्च कम हो और उसकी आमदनी बढ़े। मुझे लगता है कि यह एक और नई कृषि क्रांति होगी जो कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के द्वारा, किसानों के लिए और किसान एक बड़ी क्रांति करेंगे। उम्मीद है किसान नेता इस ओर ध्यान देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।